बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो आइए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज यूज्ड टू व्यू एन ऑब्जेक्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप में हम सोडियम लाइट यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ उसने 589 नैनोमीटर बताई है। एक ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इफ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 0.9 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्टिव का अपर्चर 0.9 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। आपने अल्फा मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंडली वो कहता है यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर दिस माइक्रोस्कोप। आपने अल्फा मिनिमम की मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करनी है जब आप विजिबल रीजन में से कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ यूज करते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने लेमडा की वैल्यू बताई है, दैट इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 589 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर। उसके बाद अपर्चर डायमीटर डी आ जाएगा, दैट इज 0.9 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.9 10 रेज पर -2 मीटर। रिक्वायर्ड है हमने पहले अल्फा मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज अल्फा मिनिमम, और उसके बाद हमने मैक्सिमम लिमिट ऑफ अल्फा मिनिमम, जिसको हम अल्फा प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कहता है एज अल्फा मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा मिनिमम दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा मिनिमम दैट इज इक्वल टू 1.22 एज इट इज आ जाएगा। वेवलेंथ की वैल्यू 589 इंटू 10 रेज पर -9 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 10 रेज पर -2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा 718.58 इंटू 10 रेज पर -7 डिवाइडेड बाय 0.9, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बन जाएगा 798.4 इंटू 10 रेज पर -7 रेडियन, और इसको अरेंज करके लिखते हैं। सो दिस वुड बी 7.98 10 रेज पर -5 रेडियन, और राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 8.0 इंटू 10 रेज पर -5 रेडियन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा मिनिमम। ये अल्फा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कहता है कि फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन the wavelength must be shortest, which is 400 नैनोमीटर इन द विजिबल रीजन, क्योंकि उसने हमें कहा है विजिबल रीजन में आपने यूज करनी है लाइट को। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विजिबल रीजन में हम 400 नैनोमीटर को यूज करेंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। सो अल्फा मिनिमम प्राइम दैट इज इक्वल टू 1.22 lambda divided by d,
यहां पे लेमडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 नैनोमीटर को। सो दिस इज अल्फा मिनिमम प्राइम दैट इज इक्वल टू 1.22, लेमडा की वैल्यू 400 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय डायमीटर की वैल्यू 0.9 10⁻⁻2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4.88 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.9, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो अल्फा मिनिमम प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 5.4 10⁻⁵ रेडियंस। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5 कंसिस्ट्स ऑफ 2 थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज को 5 टाइम्स बढ़ा देती है। इसके दोनों कन्वेक्स लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर का है। कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, आपने लेंसेज की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डेटा में सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू 5, और सेकेंडली उसने लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बताई है विच इज 24 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड है हमने दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो नंबर 1 आ जाएगा f0, नंबर 2 आ जाएगा fe। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है सिंस फॉर द टेलीस्कोप m इज इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाय fe। अब हमें यह भी पता है कि m की वैल्यू कितनी है, 5 है। इंप्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाय fe, और यहां से f0 की वैल्यू निकल आएगी दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ fe। इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी वैल्यू उसने लेंथ की दी हुई है, ऑल्सो L is equal to f0 plus fe। दिस इज द रिलेशन फॉर द टेलीस्कोप के टोटल लेंथ जो है वो बेसिकली दोनों फोकल लेंथ का सम होती है इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसकी वैल्यू उसने बताई हुई है दैट इज 24, दैट इज इक्वल टू f0 प्लस fe। लेकिन हमें f0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ fe इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 24 दैट इज इक्वल टू 5 fe प्लस fe दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ fe। 24 इज इक्वल टू 6 fe एंड fe की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 24 बाय 6 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बन जाएगा fe दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये वाली वैल्यू स्टूडेंट आपने पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। सो 1 becomes f0 that is equal to 5 times of fe that is equal to 5 multiply by 4, और f0 का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ ग्लास लाइट पाइप इन एयर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट अ रे इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एटलीस्ट 39 डिग्री। एक ग्लास लाइट पाइप सपोज ऑप्टिकल फाइबर है जो कि एक लाइट रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करता है अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 39 डिग्री हो। व्हाट इज द मिनिमम एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ पाइप इज इन वाटर। उसी पाइप को अगर आप वाटर में डिप कर देते हैं तो अब आपने बताना है कि इसके
क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, जबकि वाटर के लिए उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33 बताई हुई है। डेटा लिखते हैं इसका सबसे पहले। इनिशियली वो एंगल जिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म किया जाता है दैट इज क्रिटिकल एंगल, ये क्या बन जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सी से, विच इज इक्वल टू 39 डिग्री, और साथ में ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताई है दैट इज 1.33। रिक्वायर्ड क्या है, हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब आप सिस्टम को वाटर में डिप कर देते हैं। इसको हम थीटा प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सॉल्यूशन एज, पहले तो हमने इस ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला इसके लिए होता है n इज इक्वल टू 1/sin थीटा c, जो कि उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 1/sin 39 डिग्री, दिस इज 1/0.629, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1.59। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा फॉर दिस मटेरियल। अब हमने क्या करना है कि इस ग्लास लाइट पाइप को डिप कर देना वाटर के अंदर और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेट होने वाला क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए, यूजिंग स्नेल्स लॉ विच इज n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2, जिसमें n1 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू हमने निकाली अभी 1.59, n2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1.33 दी गई है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा सी प्राइम जो कि हमने फाइंड करना है, और थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है। अब स्टूडेंट्स ये चारों वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1.59 sin थीटा सी प्राइम दैट इज इक्वल टू 1.33 साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 91 के इक्वल आता है। हमने थीटा सी प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.33 डिवाइड बाय 1.59, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.84 आंसर आ जाएगा। सो थीटा सी प्राइम विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.84, और इसका साइन इनवर्स लेंगे तो 57 डिग्री आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास न्यू क्रिटिकल एंगल है जब आप लाइट पाइप को वाटर में डिप कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आर 1.6 एंड 1.4 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसके कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यूज 1.4 और 1.6 उसने बताई हुई हैं। कहता है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सेकेंडली कहता है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर भी फाइंड करना है एक ऐसी रे के लिए विच एंटर्स द फाइबर एंड इज इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल ऑन द इंटरफेस, जो कि कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे हिट करती है। उसका मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा ये भी हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं इसका। डेटा पहली वैल्यू आ जाएगी इसमें n1 विच इज इक्वल टू 1.6 और n2 दैट इज इक्वल टू 1.4। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में हमने पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है ऑन द कोर क्लैडिंग इंटरफेस जिसको हम थीटा सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और सेकेंडली हमने
एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, जिसको हम थीटा वन प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, यूजिंग Snell's law for core cladding interface, n1 sin theta 1 which is equal to n2 sin theta 2। n1 की वैल्यू है 1.6, साइन थीटा 1 को हम रिप्लेस कर देते हैं क्रिटिकल एंगल से, दैट इज इक्वल टू n2 की वैल्यू 1.4 और क्रिटिकल एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1.6 साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1.4, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाय 1.6 साइन थीटा सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.875। थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 0.875 और इसका साइन इनवर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। So this is the critical angle at core and cladding interface। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, अभी तक जो हमने काम किया वो कुछ इस तरह से है कि दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें कोर की वैल्यू, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसने 1.6 और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.4 दी थी। और उसने कहा था कि एट द इंटरफेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, जो कि हम कैलकुलेट करके आए हैं अभी 61 डिग्री के इक्वल। स्टूडेंट, सेकंड पोर्शन में उसने ये कहा है कि आपने बाहर वाली साइड जो है वो कौन सा मीडियम है, एयर। एयर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैलकुलेट करना है, बाकी का डाटा जो है वो एज इट इज है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला बन रहा है। अब ये किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए देखिए इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में टोटल एंगल कितने, 90 डिग्री, जिसमें से 61 का हमें पता है, तो रिमेनिंग एंगल 90 तक कितना बन जाएगा, दैट इज 29 डिग्री। अगर ये एंगल 29 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा, 29 डिग्री। तो यहां पे दिस एंगल, इसको हम लिखेंगे दैट इज थीटा 2 प्राइम विच इज इक्वल टू, किस तरह से हमने फाइंड किया था, टोटल एंगल 90 में से इस क्रिटिकल एंगल को माइनस किया था, दैट इज 90 माइनस थीटा सी। सो थीटा 2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 61 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 29 डिग्री। ये हमारे पास थीटा 2 प्राइम की वैल्यू आ गई, जबकि हमने फाइंड कौन सी वैल्यू करनी है, हमने थीटा 1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वंस अगेन अब हमारे पास दो मीडियम है, एक है एयर और दूसरा है कोर, ठीक है। इसके लिए हमने स्नेल्स लॉ यूज करना है। तो कहता है कि अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या बन जाएगा, n1 साइन थीटा 1 प्राइम दैट इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 प्राइम। अब n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, थीटा 1 प्राइम हमने फाइंड करना है, n2 वैल्यू जो है वो कोर के लिए बनेगी और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6 और थीटा 2 प्राइम की वैल्यू हमने 29 डिग्री कैलकुलेट किया। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, ये बन जाएगा 1 इंटू साइन थीटा 1 प्राइम दैट इज इक्वल टू 1.6 साइन ऑफ 29 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा 1 प्राइम 1.6
मल्टीप्लाई बाय साइन 29 की वैल्यू होती है 0.485। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.776, विच इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 प्राइम। हमने थीटा 1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.776, और इसका आंसर बनता है थीटा 1 प्राइम विच इज इक्वल टू 50.86 डिग्री, जिसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 51 डिग्रीज। तो स्टूडेंट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर। स्टूडेंट्स यहां तक है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।